लोग समझिएगा, जितने भी स्टूडेंट आप हमसे जुड़े हुए हैं और जो नए भी जुड़े हुए हैं वो जल्द ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि एक से एक टॉपिक के ग्रामर का हो या स्पोकन का हो आपको सीखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मौका मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट हैं बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक देखेंगे इस टॉपिक को। आप देखिएगा, मैंने स्ट्रक्चर रूल क्या लिखा है, सब गौर कीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस ओनली प्लस एनी कोई पोस्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है कि ओनली के बाद कोई पोस्ट लगाना है, ठीक है। मान चलिए कहा जाए क्या, जैसे एक एग्जांपल है, केवल एक नेता, तो ओनली ए लीडर, ओनली ए लीडर। उसी तरीके से कहा जाए क्या कि केवल एक डाकिया, तो क्या होगा, ओनली ए पोस्टमैन होगा। कहा जाए क्या उसी में, केवल एक शिक्षक, तो ओनली ए टीचर। केवल एक डॉक्टर, तो ओनली ए डॉक्टर। कहा जाए उसी में केवल एक जज, तो ओनली ए जज। इस तरह का आपको सेंटेंस बनाना है। ये खास करके दो जगह आपको काम आएगा। एक तो आपको ग्रामर में काम आएगा, सेकेंड मैटर ये कि आपको स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा ये काम आता है। तो मैं पहला एग्जांपल जो लिखा है गौर कीजिएगा, मैंने लिखा है आप केवल एक नेता हैं, गौर कीजिएगा। यू आर ओनली ए लीडर, यू आर ओनली ए लीडर। फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, गौर कीजिएगा। कहा जाए क्या, वह केवल, गौर कीजिएगा, वह केवल एक जज है, जज है, गौर कीजिएगा। मैंने बीच में इंग्लिश एंट्री कर दिया, ये स्टाइल है मेरा पढ़ाने का, ठीक है ना। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, या ऐसा नहीं जानिएगा कि खान सर को इंग्लिश आ रही, हिंदी नहीं आ रही। ये बिल्कुल आपकी सोच थिंकिंग जो है गलत होगा। मैंने एक स्टाइल डाल दिया, JUDGE, जज, जज। समझ गए मेरी बात को। अब थोड़ा गौर कीजिएगा कि इसका जो ट्रांसलेट होगा तो वो कैसे होगा। आपको मालूम है कि वाई क्या कहना चाहिए, ही होगा, ठीक है ना। और आपको मालूम है कि ही के साथ इज लगता है, ना कि आर लगेगा, ना कि आम लगेगा, ना कि वेयर लगेगा। तो यहाँ पर जब भी हम इस्तेमाल करेंगे वो ही के साथ इज का इस्तेमाल करेंगे। ही इज, उसके बाद थोड़ा गौर कीजिएगा, केवल कह रहा है, ठीक है ना। अगर ये केवल कह रहा है तो आपको मालूम है कि केवल के अंग्रेजी मैंने क्या लिखा है, ओनली का यूज किया गया है। तो ही इज ओनली ए जज हम लिख देंगे, ठीक है ना। यहां तक आप समझ गए। तो ही इज ओनली ए जज। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। कहा जाए क्या कि मैं केवल एक प्रोफेसर हूं। अब ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी, गौर कीजिएगा। मैं केवल एक प्रोफेसर हूं। मैं डायरेक्ट आपको मैं इंग्लिश लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा आई एम ओनली ए प्रोफेसर, ओनली ए प्रोफेसर। गौर कीजिएगा, मैंने आपको लिखा आई एम ओनली ए प्रोफेसर। मतलब क्या कि मैं केवल एक प्रोफेसर हूं। इसका अर्थ ये होता है, इसकी इंग्लिश का जो हिंदी है इसका ये होता है। तो सीधी सी आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई पोस्ट की बात करेंगे तो वहां भी हम ओनली का यूज कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल ढेर सारा दे दिया है। कहा जाए केवल एक नेता, तो ओनली ए लीडर। केवल एक जज, तो ओनली ए जज। केवल एक प्रोफेसर, तो ओनली ए प्रोफेसर। इसी तरीके से आप 1000 सेंटेंस बना सकते हैं। You can make the sentence, that means 1000 सेंटेंस। आप 1000 सेंटेंस बना सकते हैं अगर इस टॉपिक को आपने फॉलो कर लिया, अगर इस टॉपिक को आपने समझ लिया, अगर इस टॉपिक को कंप्लीटली रूप से पूरी तरह अगर आप समझ गए तो आपको कहीं भी इंग्लिश से बोलने में बिल्कुल आसान होगा। आपको कहीं भी बोलने में बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा। आपको कहीं भी इंग्लिश को ट्रांसलेट करने में बिल्कुल आसान होगा, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा। मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूं, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मैं इसके अगले टॉपिक लेके मैं जरूर आऊंगा।